स्टार्ट कर ले, ठीक है। Okay. Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be fine and doing well. This is Maria Khan, your host for today's session. Today we are going to start a new course about graphic designing, and today we have with us Ma'am Sania Safir, who is a final semester BS Psychology student and graphic designer with 3 years of experience in graphic designing. She is also the co-founder of Women Fortune Tech and really passionate about creativity and empowering women. Ma'am, we truly pay a tribute towards your dedications and contribution to women empowerment. It's really appreciating. Thank you for joining us and having with us. So move forward and we'll start our session formally, where Ma'am Sania Safir will be guiding us about the introduction to graphic designing, where she will introduce us all about the world of graphic designing and will enhance our creativity in this amazing course. So over to you, Ma'am Sania Safir. You may please take the start now. मैम काइंडली आप स्टार्ट कर लें। Yes, Ma'am Sania Safir. Are you with us? मैम काइंडली आप बात स्टार्ट करें ना आप। मैम सानिया काइंडली आप अपना माइक ऑन कर ले और स्टार्ट कर ले। हेलो सर। मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। जी जी, वो मैंने पहले लैपटॉप से किया था, लैपटॉप से आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी सानिया सफ़ीर। मैं अपना पहले इंट्रो आप लोगों को शॉर्ट सा दे दूं कि मैं बीएस साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। साइकोलॉजी के साथ साथ मैंने साइड पर अपने शौक को भी जारी रखा, जो कि आईटी की तरफ था। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, जो कि हो गया है तकरीबन 4 साल सीखे हुए, और मैं 4 साल से उसको कंटिन्यू कर रही हूँ अपने काम को। उसके साथ मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ पे भी काम करती हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड हूँ, उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर रही हूँ और पेमेंट बेस्ड भी काम कर रही होती हूँ। अभी वुमेन फॉर्च्यून टेक में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं आप सबके साथ अपने आइडियाज़ को मज़ीद शेयर कर सकूँ, तो यहाँ पर एज़ अ को-फाउंडर मैं काम कर रही हूँ। और आपको सबसे पहले मैं आपको अपने इसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में थोड़ा कि बेसिकली हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमने अभी कुछ कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ आ रहे हैं, जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, जो कि निहायत अफोर्डेबल फ़ीस में होंगे, ताकि आप सब को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि हमारे प्लेटफ़ॉर्म का मेन मकसद ये है कि हम तमाम बच्चियों को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाएँ, उनको अवेयरनेस दें, नॉलेज उनको प्रोवाइड करें। और जो बच्चियाँ स्किल्स जिनके पास है, तो उनको नहीं समझ आता कि वो किस तरीके से अपने स्किल्स को आगे मज़ीद लेके चलें, तो हम उनको एक रास्ता दिखाने में उनकी मदद करते हैं, ताकि वो अपने उस शौक को, अपने उस स्किल को इतना प्रोफ़ेशनल लेवल पर ले जाएँ कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बन सकें। बस यहाँ पर इस कोर्स के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को ए टू ज़ेड चीज़ समझाई जाएगी। कोई भी एक मतलब होता है ना, मज़ीद यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ कोर्सेज़ होते हैं, तो वो बस आपको जस्ट बेसिक पढ़ा देते हैं और आप लोगों से उनका कोई तल्लुक नहीं होता कि आप लोगों को चीज़ समझ आई है, नहीं आई। बट हम लोग आप लोगों को ए टू ज़ेड चीज़ को समझाते हैं, और साथ में हम क्विज़ेज़ भी लेंगे, असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, ताकि हमें भी पता चले आप लोगों को कितना समझ आ रहा है।
और उसके अलावा फिर हम आप लोगों को प्रोवाइड करें जो कि निहायत ज़रूरी है। हम कहीं भी चले जाते हैं तो फिर हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जॉब के लिए अगर जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस माँग रहे होते हैं। जब हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता तो हम ना ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पा रहे होते हैं, ना जॉब के लिए। तो हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म ना सिर्फ़ आपको कोर्स करवाएगा बल्कि आपको एक्सपीरियंस भी देगा, ताकि अगर आप आगे लाइफ़ में कहीं भी जाके जॉब करना चाहती हैं या इंटर्नशिप करना चाहती हैं, तो वो आपको ईज़िली मिल सकती है। उसके साथ जो कि हमारे स्टूडेंट होंगे, टॉपर स्टूडेंट्स होंगे, स्पेशली उनको पर्सनल क्लाइंट रेफर्स करेंगे ताकि वो अर्निंग भी स्टार्ट कर दें हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के ऊपर भी आऊँगी बट मैं अपने कोर्सेज़ को ज़रूर पहले बताना चाह रही थी, तो मैं उनको बता रही हूँ। स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि जो कोर्सेज़ हमने 20 अप्रैल से स्टार्ट करने हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं चैटबॉट, एआई एजुकेशन, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन, मोबाइल ऐप डेवलपिंग, एजेंडा एआई, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं, सोशल मीडिया है, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में डिफरेंट आएँगे, सी प्लस प्लस भी आएँगे और जावा और बाकी लैंग्वेजेज़ को भी हम साथ-साथ कवर करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये बताने का मकसद ये था कि बच्चा आप लोग कोर्सेज़ में खुद को एनरोल करें, कुछ न कुछ सीखें क्योंकि आगे ज़माना आ रहा है टोटली एआई का। उसमें आपको ये कोर्सेज़ इन चीज़ों का समझना निहायत ज़रूरी है, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट बन सकें। आपको कोई स्किल आता होगा, आप घर बैठकर उस स्किल पे काम करके कोई न कोई प्रोजेक्ट लेकर एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कर पाओ तो भी इतना काफ़ी है कि आप अपने लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो। आपको किसी को ये ना कहना पड़े कि आपकी ये ख़्वाहिशात हैं। आप उन ख़्वाहिशात को खुद पूरा करने के कैपेबल हो सको। तो आप लोग अपने पसंद के किसी भी कोर्स में एनरोल हों और मज़ीद अगर कोई आपके कोर्सेज़ हैं जो आप कराना चाहते हैं तो फ्री हैं, आप लोग बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके अलावा आप लोगों को वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से कोई कोर्स या कोई वेबिनार की ज़रूरत है, भी हेल्प चाहिए, कोई इंटर्नशिप चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, तभी हम अवेलेबल हैं, ठीक है? मैं लास्ट में मुझे याद दिलाइएगा, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूँगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई मज़ीद कुछ पूछना है, तो वो मुझसे फिर पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग पर। अ, मेरी स्क्रीन दोबारा शो करें। मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग जो है ना वो अटेंडेंस लगाया करें ना, तो वो एक्टिवनेस के साथ लगाया करें। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो सर्टिफिकेट्स फिर आप लोगों को इशू होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है? सो ट्राई कि अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे, जब हमारी एक टीम मेंबर आपको का अटेंडेंस दे, ठीक है जी? थैंक यू। ओके, अब आते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग पे, जो कि निहायत कोई आसान और फ़ेमस और हर जगह इस्तेमाल होने वाला काम है। सबसे पहले आप लोग मैं अपना लेक्चर इस तरह नहीं करूँगी स्टार्ट कि सिर्फ़ मैं बोलूँ और आप लोग खामोश रहें। मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, आप सबने बोलना है, जिसकी जो भी राय है या जो भी कहना चाहता है, सही हो या गलत, सबने बोलना है, ठीक है? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को सुनकर आप लोगों के माइंड में क्या आता है? लाइक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? आसान काम होगा, मुश्किल काम होगा? अपनी राय बताएँ आप लोग इसके हवाले से। जी, जी। आपने हैंड रेज़ किया है, आप बोलें। जी, सना। जी बिल्किस ने हाथ उठाया है, जी बोले। मैम सानिया, आप स्टार्ट कर ले, क्योंकि हो सकता है वो मिस्टेकनली उसने रेज हैंड किया हो। ओके, ठीक है। अगर कोई बोलना चाहता है या कोई बात करना चाहता है तो इनबॉक्स में भी बता सकता है, ठीक है? देखो एंगेज रहोगे तो आप लोगों की भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा और हमें भी मज़ा आएगा। जी, बिस्मा आप बोल सकती हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं? बिस्मा जी हैं अस्सलाम क्या? वालेकुम मैम। बेसिकली वालेकुम मैं अस्सलाम। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं कंप्यूटर आर्ट्स कर रही हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो बहुत इजी और बहुत क्रिएटिव काम है। सही, माशाल्लाह से। तो आपने कंप्लीट कर लिया है या अभी आप कोर्स कर रही हैं इसका? मैं मेरी बैचलर्स की डिग्री है, नाउ इज़ माय 6th सेमेस्टर।
सही ठीक सही। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहती हैं या कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, चलिए मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। लाइक बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत क्रिएटिविटी का काम है, एक इजी काम है। लगता डिफिकल्ट है क्योंकि हर वो चीज़ मुश्किल लग रही होती है स्टार्ट में, क्योंकि हमने नहीं स्टार्ट की होती, हम नहीं कर रहे होते। बट जब एक चीज़ को ये जिनका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। सर आप कौन है? स्टार्ट में हमें हर चीज़ मुश्किल लगती है, और जब हम वो चीज़ वो काम कर लेते हैं तो उसके बाद वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे कि अभी अगर हम बीएस के स्टूडेंट हैं तो हम मिस्टर मुश्किल लग रहा होता है, जब हम उसमें पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि ओह ये तो इजी था, हम एम ही टेंशन ले रहे थे। तो इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इजी चीज़ है। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग क्या, ग्राफिक में आप कलर्स की दुनिया में आ जाते हो। लाइक अगर सिंपल अल्फाजों में बताऊं ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक कलर्स रंगों की दुनिया है, जिसमें आपको डिफरेंट रंगों से कुछ बनाना है, उसके साथ आप इंगेज्ड होते हो, खेलते हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। ठीक, अब आते हैं थ्योरी पर। हमारे यहाँ पर से जब कराए जा रहे होते हैं तो वो लोग थ्योरी नहीं कराते। मेरा सबसे ज़्यादा है एरर कि थ्योरी मस्ट होती है। बच्चे के जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसको सीखना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये थ्योरी मैंने अपनी तरफ से लॉन्च की है। पेशावर में तो फर्स्ट टाइम ये थ्योरी कोई करवा रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास, जैसे मैंने बता दिया कि एक रंगों की दुनिया भी है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मतलब हमारे पास एक टेक्स्ट होता है। ग्राफिक जो है ना बेसिकली वो है आपके पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट हो सकते हैं, वो कलर्स हो सकते हैं, वो कोई शेप हो सकती है। और फिर आता है नेक्स्ट वर्ड इसका, डिजाइनिंग। लाइक आपके पास जो एलिमेंट्स हैं आप उनको फिर तरतीब दे देते हो जो कि एक डिजाइन बन जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है सिंपली डिजाइन। अब अगर मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दूं, एक सिंपल पेज, ठीक, वाइट ब्लैंक पेज, क्या आप उस वाइट ब्लैंक पेज को ज़्यादा बाय करते हो या एक रजिस्टर को बाय कर रहे होते हो ज़्यादा? आप लोग जो है कमेंट्स में ज़रूर साथ-साथ बताएँ। आप लोग ना मेजॉरिटी हम लोग जो होते हैं स्कूल गोइंग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं, हम लोग पेपर्स की जगह रजिस्टर को फ़ोकियत दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो पहला फर्स्ट गत्ता होता है, वो एक तो कलरफुल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। मोस्टली रजिस्टर होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है खान रजिस्टर, बाबर रजिस्टर, इस टाइप के लिखे हुए होते हैं। उनमें कोई बर्ड्स बनी होती है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ बनी होती है, जो कि हमें ओह! ये जो है ना प्यारा रजिस्टर है, ये मेजॉरिटी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। वैसे तो अगर पेज की बात की जाए तो हम भी 4-5 पेजेज़ को लेके रजिस्टर या कॉपी बना सकते हैं। बट क्या, हम रंगों को फ़ोकियत देते हैं, हम डिज़ाइन को फ़ोकियत देते हैं। इसी तरह ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हमारे पास हर फ़ील्ड में काम आ रही होती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो फ़ेसबुक, इंस्टा पे जो पोस्टिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर के ज़रिए से बनाई जा रही है। कोई कंपनी लॉन्च होती है, तो उस कंपनी का जो लोगो है, पे जो डिज़ाइन्स हो रहे हैं, जो उसकी आउटलाइन्स वगैरह हैं, उसको जो प्रेज़ेंट किया जा रहा है, ये जो रेस्टोरेंट्स के राउचर्स वगैरह होते हैं, ये कौन बना रहा है? ये हम बना रहे होते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनर बना रहा होता है। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम बात करें कि आजकल लोग कहते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर आजकल कम वैल्यू हो गई है। क्यों? लोग कहते हैं कि एआई आ गई है। बट एआई को आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि एआई को कंट्रोल कौन कर रहा है? एआई को कंट्रोल एआई में बैठे हुए लोग जी, आप कुछ कहना चाहती हैं सादिया जी? I have a question from mobile. How we can start this graphic designing if we don't have laptop? लैपटॉप थोड़ा ज़रूरी है। अगर लैपटॉप नहीं होगा तो आप इसके सॉफ्टवेयर्स इनके यूज़ हो रहे होते हैं,
लिस्ट को आपके लिए मोबाइल पे इंस्टॉल करना नहीं हो सकता ना, वो नहीं कर सकती। तो लैपटॉप थोड़ा ज़रूरी है, पीसी सेटअप हो या लैपटॉप हो वो ज़रूरी होता है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने करनी है और आप जस्ट कैनवा पे करना चाह रही हैं, तो आप मोबाइल से ईज़िली उसको कर सकती हैं। सही है मैम, थैंक यू सो मच। और अगर कोर्स करना है तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप कर सकती हो आराम से। आपको बिल्कुल ए टू ज़ेड चीज़ समझाई जाएगी और आपकी ठीक, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? मारिया, कमेंट्स वाले क्वेश्चंस आप फिर मुझे साथ-साथ बताती रहिएगा, क्योंकि मैं लेक्चर पर फ़ोकस करूँगी तो मेरे से कमेंट्स आगे-पीछे होते रहेंगे, ठीक है? अच्छा जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर कि Okay, ma'am, it's यहाँ all right. ठीक अ, अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, फिर मैं स्टार्ट करूँ अपना आगे। For now on, there are no questions, ma'am. If we got any question, I will tell you. ओके, फाइन। अब यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट और विजुअल का। लाइक हमारे पास टेक्स्ट होगा तो हमें पता चलेगा एक व्हाइट पेज है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, वो वैल्यूलेस है। जब उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी, किसी का नाम आ जाएगा तो वो डेफ़िनेटली पेज को हम ज़रूर देखेंगे कि इस पे कुछ लिखा हुआ है या कोई कलर एलिमेंट होगा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी। अब यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ मैकडॉनल्ड्स की, मैकडॉनल्ड्स का ये जो लोगो आप लोग देख रहे हैं, निहायत कोई सिंपल सा लोगो है। क्या है, एक एम बना हुआ है बड़ा-सा, ठीक? और उसके अंदर मिड लाइन कट करके उन्होंने अपना बाकी का लिखा हुआ है मैकडॉनल्ड्स। कोई उन्होंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, कोई फूल वगैरह नहीं बनाया, बट वो स्टिल अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़, वो ऐसे कलर यूज़ हुए हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अब ग्राफ़िक में कलर्स की थ्योरी निहायत ज़रूरी है कि कलर्स के ज़रिए हमें मालूम हो रहा होता है कि अच्छा, ये कलर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे पिंक कलर हम लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, मेकअप वगैरह की दुनिया के लिए। तो इस तरह पता चल रहा होता है। और मोस्टली लोग कहते हैं कि ब्लू कलर जो है लड़कों के लिए है। वो एक ये आप लोगों को सिंपल मैंने एग्ज़ाम्पल पिंक और ब्लू की बता दी। इस तरह हर कलर की अपनी थ्योरी है। लाइक रेड कलर जो है वो अपनी तरफ, आपको कहीं भी रेड कलर दिखता है या रेड कलर अब आप लोग ये भी देखो ना कि आप लोगों को रेड कलर, सिर्फ रेड कलर देखते ही या सुनते ही आप लोगों के माइंड में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। रेड फ्लावर, रेड लिपस्टिक या रेड ड्रेस, कुछ भी इस तरह की, स्ट्रॉबेरी होगी, कुछ भी काफ़ी चीज़ें आप उससे लिंक भी कर लेते हो। वैसे भी रेड कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है, आपकी तवज्जो को अपनी तरफ इंक्रीज़ करता है। और येलो कलर हमारा जो है ऐसा कलर है कि उसको फूड से लिंक करते हैं। स्पेशली येलो कलर फूड से लिंक्ड होता है और किड्स से। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो येलो कलर को देख के बहुत खुश होते हैं। उनको येलो कलर्स की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और जब वो येलो कलर की चीज़ें देखते हैं तो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और फिर उनकी जो भूख होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। अब मैकडॉनल्ड्स वालों ने बहुत ग्राफ़िक का अच्छे से यूज़ करते हुए कलर्स और मैसेजेस को ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, रेड कलर अट्रैक्टिव बनाया कि लोगों की तवज्जो जाएगी, और येलो कलर ऐड किया बच्चों के लिए और भूख के लिए, इसलिए कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ से रास्ते से गुज़रेंगे भी ना, तो उनके बच्चों को वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी। और साथ में उन्होंने अपनी जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके बाहर जोकर रखा होता है, जो कि येलो और रेड कॉस्ट्यूम में होता है। वो भी इसी सेंस में रखा होता है कि बच्चा अट्रैक्ट होगा और पेरेंट्स आएँगे। साथ में दूसरी उन्होंने प्लस चीज़ क्या रखी होती है, झूले। झूलों में करो तो वो येलो और रेड है। बच्चा जब कंटिन्यूअसली 10 मिनट उस एनवायरनमेंट में खेल रहा होता है ना, येलो और रेड वाले, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा लग रही होती है। वो एनर्जेटिक होके उस चीज़ में झूलों में खेल रहा है और खेल-खेल के उसको भूख भी लग रही है। तो उनकी सेल्स सबसे ज़्यादा हिट किस तरह जा रही है? वो इनकी कलर थ्योरी की वज़ह से जा रही है।
लाइक बच्चा खेलेगा, उसको मज़ीद भूख लगेगी, कलर्स को भी देखेगा तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी। और आजकल टॉप पर मैकडॉनल्ड्स जा रहा है, ठीक है? केएफसी को ले लो, भी उन्होंने भी रेड कलर सेलेक्ट किया है इनिशिएटिंग के लिए। तो लोगों को अट्रैक्ट जो कलर करते हैं, हम मेजॉरिटी वो यूज़ करते हैं, ताकि लोग उस ब्रांड पे अट्रैक्ट हों। और ये हर कलर हर ब्रांड के अलग-अलग होता है, कि अगर प्रॉपर कोर्स जॉइन करो तो फिर मैं एक-एक कलर की थ्योरी भी करवाऊँगी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, अब आप लोग अगर ज़रा सोचो ना कि ये पोस्ट खाने की है और ये फर्स्ट वाली में अगर देखो, तो डीज़ल का क्या काम है? कोई काम है? इज़ एनीवन? अपने से कुछ तुक्का मारो उस पे, मतलब किस लिए यूज़ हो सकता है ये? यहाँ पर दिया हुआ है लाइक फूड में पेट्रोल का क्या काम है? हम चीज़ों को देखते हैं बट सोचते नहीं हैं कि वो चीज़ किस लिए? हमें तो वो प्यारे-प्यारे बर्गर नज़र आ रहे हैं कि भई हमने वो खाने हैं, है ना? ऐसे ही हो रहा होता ना। ये जब पोस्ट बन रही थी जी, जी ज़रमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मेरे ख्याल से जो ये पोस्ट है ना, तो इसमें एक तो डीज़ल है और सेकंड अगर हम फ्राइज़ को देखें तो वो अंदर फ्राइज़ नहीं है, वो बुलेट्स हैं, और जो थर्ड जो बर्गर है वो ब्लीड कर रहा है। हुँ, तो ये पूरी जो पोस्ट है ये डिपिक्ट कर रही है फ़लस्तीन को, या उन सारी कंपनीज़ को जो, बिल्कुल, इसलिए यहाँ ठीक पे है। ये डीज़ल और पेट्रोल यूज़ हुआ। बिल्कुल, इसी तरह है। बट ये पोस्ट करंट की नहीं है, मतलब अभी रिसेंट की नहीं है, थोड़ी पुरानी है, बट उन्हीं दिनों की है जिन दिनों पे महँगाई भी ज़्यादा हो रही थी और मुल्क के हालात भी ख़राब थे। उन्होंने क्या किया, उस सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और अपनी एक पोस्ट, एक डील बना दी। तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि ओह! इन्होंने सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये चीज़ को बनाया है। इस तरह ही होता है कि वो डिज़ाइन जो बना रहा है, उसका ये जो टेक्स्ट है, वो लोगों में अपना सही मैसेज कन्वे करे और जो उनकी प्रोडक्ट है, लाइक इनका जो फूड है, वो सही से प्रेज़ेंट हो रहा हो, ताकि अगले की अर्थ भी ज़्यादा हो और अगले को आपका मैसेज भी सही से समझ आए, राइट? अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हमारे पास आते हैं कुछ एलिमेंट, ठीक? जो कि निहायत ज़रूरी होते हैं। एक डिज़ाइन बनाने में आपकी जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ये वो सारी हैं। अगर आप कोई एसे लिखने बैठते हो या आप टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बैठते हो, तो आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए होती हैं, आपका नोट्स, आपकी रजिस्टर, आपके पेन, आपके हाइलाइटर, आपके एक प्रॉपर जगह हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, जिसमें आप फ़ोकस करके उस लेक्चर को, उस नोट्स को अपने लिए शॉर्ट कर सको और उससे अपने लिए अच्छे नोट बनाकर उसको ईज़िली याद कर सको। मेजॉरिटी बच्चे वो हाइलाइट करते हैं, ताकि वो चीज़ उनकी नज़र में बार-बार आए और उनके दिमागों में वो चीज़ बैठ जाए। इसी तरह ग्राफ़िक के भी एलिमेंट्स होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम एक डिज़ाइन बना सकें। अगर हमारे पास एक लाइन नहीं होगी, पेन नहीं होगा, तो हम उस डिज़ाइन को किस तरह से बनाएँगे? लाइक अगर शॉर्टकट में ये सारा समझाऊँ, तो अगर हम एक लाइन, एक डॉट नहीं डालेंगे तो वो शेप नहीं देगी और जब शेप बन जाएगी तो उस शेप को हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं छोड़ सकते। ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना जब था, तो वो कितना बोरिंग लगता था। ये मेरी घड़ी की आवाज़ को ज़रा अवॉइड कीजिएगा, ये बोलती रहेगी जब तक मैं बोलती रहूँगी। तो हम कलर्स की दुनिया को ज़रूर ऐड करते हैं, ताकि उस चीज़ को हम अट्रैक्ट कर सकें, उसमें लोगों की तवज्जो अपनी तरफ डाल सकें। अब हमने शेप बना दी लाइन के ज़रिए से, उसमें कोई कलर भी दे दिया, जब उसके ऊपर कोई लिखाई नहीं होगी तो हमें क्या पता कि ये सर्कल या ये ट्रायंगल या ये बुक किस लिए यहाँ पर बनाई गई है। तो टेक्स्ट भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ये 4 चीज़ें ऐसी थी कि जो कॉमन
आती हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। लाइन, सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राफिक में लाइन, ठीक है। लाइन जो हमारे पास है वो बनती है 2 पॉइंट्स के ज़रिए। लाइक अगर आप देखो ना, आप पहले पेज के ऊपर ना पेन रखते हो, और वो जो पेन रखते हो ना उससे बनता है डॉट, ठीक। उस डॉट के ज़रिए से आप लाइन बनाते हो। उसमें आपकी जो लाइन होती है उसके 2 साइड्स होते हैं। लाइक फर्स्ट साइड लेफ्ट वाला हो गया और सेकंड उसका राइट वाला हो गया। यहाँ से लाइन आई राइट तक, तो उसके 2 एंकर पॉइंट्स हैं। हमारे ग्राफिक की ज़ुबान में उसको कहते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक। अब लाइन हमारे पास किसी भी तरह की हो सकती है, डॉटेड लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, और सर्कल में भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है, जिगजैग भी हो सकती है, हर तरह की लाइन हो सकती है। और इस हमारा पूरा एक हमारी पूरी एक शेप बन रही होती है, राइट की। और अगर नहीं आ रही उसी टाइम पे अपना माइक ऑन करो, अपना टेक्स्ट बॉक्स ऑन करो, साथ साथ पूछो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या इससे ज़्यादा इजी एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए निकालूं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है जो कि घर की है, ठीक। सबसे पहले ये पिक्चर है, ठीक है, ये किससे बनी है? डॉट से बनी है। अगर देखा जाए ना, जैसे हमने बोला लाइंस डिफरेंट तरह की हैं, अब ये डॉटेड लाइन के जरिए से घर का ऊपर वाला पार्ट बना है, फिर उससे उनकी विंडोज बनी है, सारी लाइंस इकट्ठी होकर एक पूरा घर बन गया, ठीक। किससे बना? डॉट से, एक लाइन से, एक पेन की मदद से एक घर बन गया, राइट। अब इस घर के ऊपर जब हम रंग भर देते हैं तो वो ज्यादा अपनी तवज्जो हमारी जो हम उसमें जो रंग डालते हैं ना वो तवज्जो हमारी हासिल करता है, ठीक। कैसे बना घर? लाइन से, वो शेप, लाइन हमने डाली, डॉट डाला, शेप बनी, शेप से हमारे पास बना घर। घर को अगर हम रंग डाल देते हैं तो वो हमारे पास एक प्रॉपर लुक दे देता है, ठीक। अब हमारे पास आता है शेप। शेप हमारे पास होते हैं 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर सिंपल बात करूं तो आपके इस वक्त अपने इर्द गिर्द जरा नजर घुमाओ, कितनी डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके इर्द गिर्द मौजूद है। जस्ट सिर्फ काउंट करो कि कितनी डिफरेंट शेप्स इस वक्त आपके घर में, आपके बेड के पास, आपकी चेयर के पास मौजूद है, जो आप इस वक्त अपने इर्द गिर्द देख रहे हो। बहुत सी होंगी। आपके पास आपका मोबाइल है, वो भी एक स्क्वायर शेप में है, आपके घर में कमरे में घड़ी लगी होगी, वो है, सर्कल भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, किसी भी तरह की चीजें आपके इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद हो सकती हैं, ठीक। अब हमारे पास ग्राफिक में 2 टाइप्स की, ठीक है। एक होती है जो बेसिक होती है, बेसिक ग्राफिक्स शेप्स होती हैं, जिनको हम अपनी स्कूल लाइफ की जर्नी में देख रहे थे, उनको हम ज्योमेट्री की शेप्स कह रहे थे। लाइक हमारे पास ज्योमेट्री में होती हैं, एग्जैक्टली, हमारे पास ज्योमेट्री में हम पढ़ते थे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, डिफरेंट चीजें पढ़ रहे होते थे ज्योमेट्री के अंदर, वो हमारे, ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द अराउंड में हमें नजर भी आ रही होती हैं। अब हमारे पास नेचुरल शेप्स क्या होती है? नेचुरल शेप हमारे पास होती है जो कि कुदरती बनी हुई शेप्स होती हैं मोस्टली, ठीक है। उनको इस तरह भी एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे हमारे पास एक फ्लावर है, फ्लावर एक प्रॉपर शेप में कभी भी नहीं होता। उसका जो पेटल होता है, लीफ होता है, लीफ या क्या कहते हैं, पत्ता, पन्नी, जो भी कहते हैं, उसको अगर देखा जाए ना, कोई छोटा है, कुछ कुछ लंबे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लाउड्स, क्या क्लाउड एक शेप के होते हैं? वो तो डिफरेंट जो है हमारे पास शेप में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेचुरल शेप्स वो आ रही होती हैं जो कि एक तरह की नहीं होती है, ठीक है। वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं होती, जैसे सर्कल है तो बिल्कुल गोल राउंड शेप में होगा, वो थोड़ी जिगजैग होती हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती हैं, ठीक है।
हमारे पास ये हो गई शेप्स। अब आप लोगों की बारी है बोलने की। अब ये 2 शेप्स जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, अब आप लोगों ने मुझे बताना है इनमें से ज्योमेट्री शेप कौन-सी है और नेचुरल शेप्स कौन-सी हैं। कुछ ख़ास डिफरेंट नहीं है आई नो, बट फिर भी आपके माइंड में इन 2 इमेजेस को देखकर क्या लग रहा है? इन 2 पिक्चर्स को देखकर आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है कि क्या है ग्राफिकली क्या नेचुरल है और क्या ज्योमेट्रिकल है? इज़ एनीवन पार्टिसिपेट करें बच्चा। इस तरह सिर्फ एक ही जी। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला नेचुरल है। नेचुरल है। जी। सही। और अच्छा, ये आप लोगों को ज्योमेट्री या ये आप लोगों को रेजर और ये जो घड़ी नजर आ रही है ये सर्कल है। लाइक देखो, हमारे पास बेसिक शेप में सर्कल आता है, ठीक, जो ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे होते हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक, जो कि एक प्रॉपर शेप में होती है। अब सर्कल की शेप को मैं इस तरह नहीं बदल सकती। अब पेंसिल है, पेंसिल एक ही शेप की होती है, डिफरेंट शेप्स की नहीं होती है, ठीक। रेजर है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही हमें दिखाई दे रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गई ज्योमेट्रिकल शेप, 6 शेप्स हमारे पास होती हैं। अब जो राइट साइड पर हमारे पास दिए हुए हैं, ये यही ज्योमेट्रिकल जो बेसिक हमारे पास शेप्स थी, उनको मिलाकर एक घर सा बनाने की कोशिश है, ठीक है? जो कि एक प्रॉपर उस डायरेक्शन में नहीं है। इसका जो स्क्वायर है उसको अगर देखा जाए तो वो तिरछा करके हमने उसको यूटिलाइज़ किया है कि हम उसको घर की शेप दे सकें। और यहाँ पर भी अगर ये जो पिंक बॉक्स यहाँ पे ब्लैक के ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखा जाए ना तो इसकी लाइन्स भी इवन एक जैसी स्ट्रेट नहीं है। जो चीज़ हमारे पास एक जैसी लुक नहीं दिख रही होती, वो नेचुरल हमारे पास कहलाती है। अगर यहाँ पर देखो तो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इनमें बीच में ये ज़िगज़ैग वाली चीज़ें हैं, जो कि हमारे पास वो नेचुरल में आ रही हैं। अगर मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो लाइन्स की अगर ये पेंसिल को मैं ज़ूम करूँ, इस पेंसिल के अंदर जो लाइनें दी हुई हैं, वो एक लाइन की हैं, एक सीक्वेंस की हैं। उनकी जो हाइट है, उनकी जो विड्थ है, वो सेम है। दैट्स व्हाई वो बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो कोई भी शेप प्रॉपर नहीं है, ठीक है? सबसे विजिबल जो मुझे इस वक्त लग रहा है कि ये आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, यहाँ पर ये वाली लाइन देखो, इनका स्पेस देखो बीच में, डिफरेंट है। मतलब लाइन के स्टार्ट में भी अगर देखो ना तो वो स्पेस यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। तो ये जो है हमारे पास इतना माइनर डिफरेंट है, बट हमारे पास इस वक़्त हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल शेप दे रहा है। हमने बेसिक चीज़ों को मिलाकर बनाया है, हमारे पास बेसिक ही है, ठीक? जो कि हम रोज़मर्रा में देख रहे होते हैं। फिर थर्ड एलिमेंट हमारे पास आता है कलर। कलर हमारे पास कलर हमारे पास निहायत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हमारे अगर हम कलर्स देखते हैं तो हमारे इमोशंस जो हैं वो चाहते हैं और एक्शन को भी कर रहे होते हैं चीज़ को अब रेड कलर डेंजरस की भी अलामत हो रही होती है क्योंकि हम उसको ब्लड से भी रेफर कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनको देखकर हमें कोई चीज़ भी याद आ सकते हैं या हम उस कलर को किसी और चीज़ के साथ रेफर कर रहे होते हैं, राइट? अब ग्राफिक की दुनिया में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक। अब इसमें है हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, ठीक। CMYK हमारे पास जो ग्राफिक के एलिमेंट में कलर्स आते हैं, लाइक ग्राफिक में हम यूज़ जो कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या कैनवा, ठीक है? उनमें होते हैं हमारे पास डिफरेंट कलर मोड, ठीक है? अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसका अलग हमारे पास है, उसका फ्रेम अलग लेना है, उसके कलर्स अलग लेने हैं। और अगर कोई चीज़ सिर्फ स्क्रीन की हद तक रखनी है तो उसका डिफरेंट। इसी तरह सबसे पहले कलर में हम आते हैं
कि अगर कोई चीज़ कोई हमें प्रिंट करनी है, लाइक किसी का लोगो बनाते हो, तो आपको जी, जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर आप लोग हैंड रेज़ करते हैं, तो फिर साथ में आप लोग बोला भी करें, ठीक है? इस तरह फिर मुझे नहीं समझ आती, एट अ टाइम 2 लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं। अपने माइक को ऑन करें और जो भी आपका क्वेश्चन है या बात है, वो आप करें। नहीं, चलिए मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, जो लोगो आप बनाते हो, वो आपने निकालना होता है, वो उसका कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसने उसको बैनर पे लगाना होता है या लोगों तक पहुँचने के लिए करना होता है। फिर आपके घरों में स्टार्ट हुआ है कि राउचर्स आ रहे होते हैं, स्कूल के राउचर्स आ रहे होते हैं, फूड के राउचर्स आ रहे होते हैं। बिस्मा आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम, मैं कलर्स की टाइप्स का पूछना चाहती हूँ। जिस तरह आपने बोला कि 2 कलर्स की टाइप्स हैं, तो मैम एक हमने वो भी कलर्स टाइप्स पढ़ी थी ना, लाइक प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स होते हैं, तो एक ये टाइप्स हैं, तो इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है? ऐसा कि प्राइमरी कलर्स भी इन्हीं कलर्स के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है? मतलब अगर कोर्स को ज्वाइन किया जाए तो फिर मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि इसको अगर मैं अभी समझाने बैठ गई तो 1 घंटा तो इन्हीं कलर्स के ऊपर निकल जाना है। ये बेसिकली होते वही प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स में अगर आपको याद हो कि आपने पढ़ा है, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि लाइट होते हैं और कुछ कलर डार्क होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स कहा जा रहा होता है। सेम इसी तरह इसमें भी एक काम होते हैं। अब अगर मैं इसमें बताऊँ, CMYK कलर जो आपको नज़र आ रहा होता है, वो बेस्ट होता है प्रिंट के लिए, कि जो चीज़ आपको प्रिंट होके आ रही होती है, लाइक आपके पास ब्राउचर्स वगैरह आ रहे होते हैं, स्कूल्स के होते हैं, मोस्टली किसी रेस्टोरेंट्स के आ जाते हैं, या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के कार्ड जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं, वो किस कलर में प्रिंट हो के आ रहे होते हैं? CMYK बेस्ट होता है प्रिंट के लिए, क्यों? क्योंकि ये थोड़े शार्प कलर्स होते हैं, ठीक है? ये कलर शार्प होते हैं, जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे कलर की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी लो होती गिरती है, ठीक? कोई भी चीज़ एग्ज़ैक्ट आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इतना तो आइडिया होगा होप सो। तो जब हम एक चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं और जब उसकी प्रिंट की बारी आती है, जो कलर हमें स्क्रीन में नज़र आ रहा होता है, तो वो हमें जब ओरिजिनल में आता है तो वो डल हो जाता है। इसलिए CMYK करते हैं, जो कि डार्क कलर होते हैं, लाइक मर्चेंडा कलर आ जाता है, डार्क कलर्स में जितने भी आते हैं ना, एग्जैक्टली इस टाइम पे नेम मेरे माइंड में नहीं आ रहे, बट जो डार्क कलर होते हैं, जो लाइक मर्चेंडा हो गए, मैरून हो गए, इस तरह जितने भी डार्क कलर्स हैं, वो सारे हमारे पास CMYK के अंदर आ रहे होते हैं, जो कि हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हम इसी के ऊपर सारा डिज़ाइन बनाएंगे। और फिर हमारे पास सेकंड आता है RG, हमारे पास होते हैं बेस्ट फॉर जी, पर्पल भी आता है CMYK में। RGB जो है बेस्ट फॉर स्क्रीन है। अगर आपको मालूम हो कि हमारे जो टीवीज़ हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप हैं, इनकी जो स्क्रीन है, इसमें हमें जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, आइज़ डॉक्टर के पास, वो कहते हैं कि ब्लू लाइट जो स्क्रीन की होती है, उसकी ड्यूरेशन को कम रखें। एक्सक्यूज़ मी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लगती है, चुभती है, ठीक है? वो ब्लू लाइट। तो RGB कलर्स हमारे बेस्ट होते हैं स्क्रीन की हद के लिए, ताकि जो स्क्रीन में हमें कलर नज़र आ रहे हैं, अभी ये कलर आपको जो है नज़र आ रहा है, ये ब्लू, डार्क ब्लू नज़र आ रहा है। अगर इसी RGB के कलर को मैं प्रिंट कर दूँगी ना, तो ये बिल्कुल लाइट ब्लू हो जाएगा मेरे पास, जैसे कि ये वाला ब्लू आपको शो हो रहा है। ये जो राइट कॉर्नर में नज़र आ रहा है ना, तो वो लाइट हो Excuse me, जाएगा। ma'am, Sania. The जी, जी। students are asking CMYK colors. CMYK हमारे पास मैंने बताया कि The students are asking about CMYK. जी, CMYK का मैं रिपीट कर देती हूँ।
इसकी फुल मैं आपको भेज भी दूंगी। करंटली मुझे याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली उनके नेम्स, बट जैसे मर्जेंटा, मैरून, हमारे पास येलो कलर आ रहा होता है। तो ये जो डार्क करते हैं ये CMYK के अंदर आ रहे होते हैं। ये जो आपको CMYK का नजर आ रहा है बेसिकली कलर्स के नेम जो है ना, ये इन्होंने बताया है। मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ब्लैक नहीं आता, ब्लैक ब्लैक मोस्टली हम यूज कर लेते हैं ब्लैक भी CMYK में, मगर जितने भी डार्क कलर होते हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। सियान, मर्जेंटा, येलो और ब्लैक। यही सारे कलर हैं, मुझे बीच में भूल भी गए थे, बट ये कलर्स के नेम्स के ऊपर इन्होंने इसकी शॉर्टकट बनाई हुई है कि डार्क कलर्स के ऊपर लाइट कलर्स है RGB कलर्स होते हैं जो कि लाइट होते हैं। R से रेड हो गया, ग्रीन और ब्लू, जितने भी लाइट कलर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं बेस्ट स्क्रीन के लिए। ये वो स्क्रीन में हमें सही दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे होते हैं, तो वो कलर हम उसमें यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर टेक्सचर का। एग्जैक्टली अच्छा, टेक्सचर हमारे पास होता है बेसिकली सरफेस सरफेस क्वालिटी जो होती है वो हमारे पास कहलाता है टेक्सचर, जो कि आपके डिजाइन में को मजीद अट्रैक्ट करता है। लाइक फर्स्ट हमारे पास हो गया कि हमने हमसे शेप बना ली, इसमें कलर डाल दिए, फिर हमने उसमें टेक्सचर हमारे पास आ जाते हैं फिर, जो कि मोस्टली डिजाइन के या शेप के पीछे होते हैं, ठीक। ये अगर आप देखो यहाँ पर पीछे जो ये टेक्स्ट है और इसके साथ पीछे जो है डिफरेंट इसको हम टेक्सचर कहते हैं। किसी भी चीज के पीछे अगर कोई सेल्फ प्रिंट भी क्या कहा जा सकता है। अच्छा जी, आप अपना मोबाइल साथ में चार्ज पे लगा लो ना, फिर मसला नहीं होगा। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं एक-एक चीज़ को इतना एक्सप्लेन करूँ कि बच्चों को इज़ीली समझ आए और उनका ग्राफिक के हवाले से जो माइंड है वो डेवलप हो सके, ठीक है? तो सिर्फ़ एक मोबाइल की वजह से हम इसको शॉर्टकट नहीं कर सकते। राइट, जो आपका टेक्स्ट के पीछे कोई सेल्फ प्रिंट दिया होता है, वो चीज़ जो आपको आप देख सक रहे होते हो मगर उसको इतना इजीली टच नहीं कर पा रहे होते हो, ठीक है। अगर हाथ में भी कोई चीज़ रख लो ना, आपके जो ड्रेस होते हैं, जो उनकी बेस होती है, ठीक, जो उनकी बेसिक बेस पर प्रिंट दिया होता है वो, और ऊपर वाला कोई फूल या उसके ऊपर कोई लेस वगैरह लगा लेते हो, तो उनमें फ़र्क हो जाता है, राइट। बैकग्राउंड पे मोस्टली बैकग्राउंड पे ही यूज़ हो रहा होता है कि आपको कोई सिंपल अगर डिज़ाइन आपने लिखा है, कोई सिंपल टेक्स्ट लिखा है, तो आप उसके पीछे कोई लाइट सा टेक्सचर ऐड कर लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपको जो टेक्स्ट होता है वो क्लाइंट को या बंदे को पढ़ने में मज़ा आ रहा होता है, अट्रैक्टिव लग रहा होता है। क्योंकि अगर सिंपल वाइट पेज के ऊपर मैं सिर्फ टेक्सचर की हेडिंग दे दूँगी तो वो थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो हमें चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पीछे समटाइम्स बट मैं रेफ़र करूँगी टेक्सचर को ओवरलोड ना बनाया जाए, बिल्कुल लाइट सा रखा जाए, ताकि वो आपके टेक्स्ट में आपके इम्पोर्टेंट मैसेज को डाउन ना करे, राइट? अच्छा, अब टेक्सचर में हमारे पास 2 टाइप आते हैं। एक टेक्सचर होता है फिज़िकल टेक्सचर, एक होता है विजुअल, जो हमारे पास अपीयरेंस टेक्सचर होता है, फ्लैट टेक्सचर होता है। विजुअल विजुअल में मैंने जैसे बताया कि आपको सिर्फ़ दिखाई दे रहा होता है दूर तक, दूर की इस टेक्स्ट पे अगर बात की जाए, तो ये जो ब्लू लाइन्स पीछे दी हुई हैं, ये पीछे हैं। आप
आपकी नज़र पहले टेक्सचर वर्ड पे पड़ रही है, उसके बाद उसके पीछे वाली लाइन्स पे पड़ रही है। तो ये एक फ्लैट टेक्सचर दिया गया है पीछे, और फिर फिज़िकल में वो चीज़ आ जाती है जो कि आप कोई साइड पर एक मोटिव सा टेक्सचर का लगा लेते हो, कोई यहाँ पर अगर पत्ते की शेप लगा लेते हो, तो वो आपकी फर्स्ट साइड पर आती है, फर्स्ट लेयर पर आती है। इस वक़्त जो हमारी स्क्रीन पे टेक्सचर दिया हुआ है, बैकवर्ड लेयर पर दिया गया है, जो कि हमारे पास विजुअल की हदूद में, हमारे पास टेक्सचर में नहीं है। लाइक फ्रंट पर हमने कोई शेप या कोई पत्ता नहीं दिया हुआ। अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पर ये जो शेप दिए हुए हैं, ये फ्रंट साइड पर दिए हैं। तो ये हमारे पास आ रहे हैं फिज़िकल में। लाइक इनको हम पहले फर्स्ट लेयर में रखते हैं, जो कि विज़िबल में थोड़ा ईज़ी हमारे पास हो रहा होता है। यहाँ पर इस वक़्त मैंने इसको डार्क टेक्सचर दिया है, ताकि एक्सप्लेन अच्छा कर सकूँ, वरना टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया गया होता है। फिर हमारे पास आता है टिपोग्राफी। टिपोग्राफी हमारे पास बेसिकली है टेक्स्ट, ठीक है? जो कि हमारा डिज़ाइन बन गया, हमने डिज़ाइन को रंग दे दिया, फिर हमने अपना इम्पोर्टेंट मैसेज उसके ऊपर कन्वे करना है, ठीक? ताकि डिज़ाइन तो बंदे ने देख लिया, अब डिज़ाइन नहीं टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, तो अगले को क्या पता कि ये डिज़ाइन किस लिए बना है, या ये चीज़, ये ब्रांड किस हवाले से है। तो उस ब्रांड का नेम या उसकी कुछ बेसिक ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? ताकि हम अपना मैसेज सही से कन्वे कर सकें। जब हम इतनी मेहनत डिज़ाइन पे कर रहे हैं, तो टेक्स्ट ही ना हो, तो फिर क्या समझ आएगी कि हमने मेहनत किस लिए की हुई है। अब टेक्स्ट में हमारे पास आते हैं 2 तरह की चीज़ें। पहले हमारे पास आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट हमारे पास होते हैं वो उसको कहते हैं सिंपल अल्फ़ाज़ों में लिखाई, ठीक है? जो कि अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये क्या है? ये टेक्स्ट है, मगर इस टेक्स्ट को लिखने में भी आपके पास डिफरेंट वो आ रहे होते हैं, फ़ॉन्ट्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के नेम होते हैं। हमारे पास ग्राफ़िक में 1000 से भी ज़्यादा डिफरेंट फ़ॉन्ट अवेलेबल है, जो कि फ़ॉन्ट अपनी एक दुनिया, अपनी एक कहानी को बयान करते हैं। इसको डिटेल में मैं आपको फ़ॉन्ट की थ्योरी के साथ करवाऊँगी। अभी फ़ॉन्ट की थ्योरी मैं मुकम्मल नहीं करा रही, बस नो हाउ बता रही हूँ कि एक आइडिया जनरेट हो जाए। फ़ॉन्ट में हमारे पास होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं, सिंस सेरिफ होते हैं, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये जो ए है, ये ए अगर देखो तो इसकी यहाँ पे जो है लेग्स बनी हुई है, ठीक है? इसके पाँव है, मतलब नोक बनी हुई है। अब ये है हमारे पास मॉडर्न फ़ॉन्ट में। अब बाकी ये जो लिखाई हुई है, ये सिंपल टेक्स्ट से हुई है। अब हमारे पास लिखाई भी डिफरेंट टाइप की होती है, सिंपल टेक्स्ट होते हैं, जॉइनिंग राइटिंग होती है, थोड़ी इटालियन शेप में होती है, या कोई नोक वगैरह कुछ शेप इस तरह से बनी होती है, या इवन उर्दू के टेक्स्ट होते हैं, अरेबिक के हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम अपना टेक्स्ट कन्वे कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो बेसिक हमारे पास 3 फ़ॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ, sans सेरिफ और स्क्रिप्ट। इनकी अपनी-अपनी थ्योरीज़ हैं, अपना-अपना यूज़ का तरीका है कि कौन से फ़ॉन्ट को स्कूल्स के लिए यूज़ किया जाता है, कौन से मूवीज़ वगैरह के लिए। तो इसके ऊपर पूरी एक थ्योरी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो इनका यूज़ करने का। फिर टेक्स्ट हमारे पास आता है हायरार्की। हायरार्की हमारे पास उसी फ़ॉन्ट, उसी लिखाई के लिए होता है कि उस जो फ़ॉन्ट है, जो मैसेज हमने लिख दिया है, जो टेक्स्ट हमने लिख दिया है, उसका जो साइज़ है हमने किस तरह मैनेज करना है। लाइक वो छोटा हमें चाहिए, अगर हमारे पास मेन हेडिंग है तो हम उसको उसकी मेन हेडिंग को साइज़ में बड़ा रखते हैं, बोल्ड रखते हैं, ताकि वो सबसे पहले नज़र आए, या उसका कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो, तो फ़ॉन्ट का है वो थोड़ा साइज़ इस साइज़ से बड़ा है, ताकि पता चले ये एक प्रॉपर हेडिंग है। तो इसी तरह टेक्स्ट तो हमने लिख लिया, उसका फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर लिया, उसका फिर हमने साइज़ देखना है। हमारे पास हेडिंग होती है, फिर मेन बॉडी होती है, फिर हमारे पास इस तरह 3 डिफरेंट स्टेप्स आ रहे होते हैं।
तो उनको देखते हुए इम्पोर्टेंट मैसेज को हमने छोटी राइटिंग में लिखना है, बड़ी में लिखना है, बोल्ड में लिखना है, इटालियन में लिखना है या किसी और कलर से लिखना है, ताकि हम अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से आगे करे हाथ पर होता है कि अगर हमें इन सब चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होगी, हमें पता होगा कि एजुकेशनल फ़ॉन्ट कौन-सा है, बिज़नेस फ़ॉन्ट कौन-सा है, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, तो हम उसको प्रॉपर साइज़, प्रॉपर थिकनेस, प्रॉपर कलर दे सकते हैं, ठीक? अब यहाँ पर इसी की एग्ज़ाम्पल है कि अगर फ़ॉन्ट को हम टेक्स्ट को हम ओवरलोड कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर देखो कि टेक्स्ट का यूज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट डिफ़रेंट टाइप से होते हैं और इधर फेंटा वालों ने क्या किया, सारे ही फ़ॉन्ट की दुनिया इधर डाल दी। लाइक ऊपर एक लिखाई पहली लाइन किसी और से है, फिर जॉइनिंग है, फिर किसी और से है। इवन ये वाली लाइन अगर मेरा माउस से पता चल रहा हो, ये तो नज़र भी नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है? तो हमारे फ़ॉन्ट की जो सीक्वेंस है, तरतीब है, जो उसका सिलेक्शन है, वो निहायत ज़रूरी है कि हम अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से कन्वे करें। चीज़ें तो समझ से ही बाहर हैं कि क्या लिखा है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अब इसकी बनिस्बत यहाँ पर अगर इस व्हाइट वाले पे देखा जाए, तो इन्होंने फ़ॉन्ट को कुछ को सीधा लिखा है, कुछ को टेढ़ा लिखा है, बट क्या उन्होंने फ़ॉन्ट की साइज़ को, कलर को और फ़ॉन्ट जो डिफ़रेंट अलग-अलग इधर फेंटा में यूज़ हुए थे ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ही फ़ॉन्ट सारे टेक्स्ट में यूज़ किया है, जो कि प्रॉपर उन्होंने कलर दिया है। अगर इसके पीछे भी कोई डार्क कलर दिया गया होता और ये व्हाइट से लिखा होता, तो ये इतना विज़िबल नहीं होता। इसमें प्रॉपर उन्होंने हायरार्की फ़ॉलो की है, प्रॉपर कलर को देखा है, प्रॉपर उन्होंने देखा है कि अगर मैं टेढ़ा डिज़ाइन टेक्स्ट भी लिख रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगर इसको रीड करो तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? हुँ। फिर यहाँ पे बात करते हैं इस ब्लैक वाली की। इसमें कितने फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं? इसमें कितने फ़ॉन्ट डिफरेंट यूज़ हुए हैं? कितने डिफरेंट तरीके से ये लिखा हुआ है, ये ब्लैक वाला? इज़ एनीवन? आई थिंक 2। अच्छा, 5 5 नज़र आ रहे हैं? 3 हाँ, 3 ही है बस इधर, ठीक है? अब देखो इफ यू जो है ये एक, फिर यहाँ पे नेवर ट्राई सेकंड, फिर यू नेवर, फिर यहाँ पे ये जो नो लिखा हुआ है, ये इफ यू वाला सेम फ़ॉन्ट है। लाइक इसमें 3 डिफरेंट हैं। इन 2 में ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आ रही, बट ये भी स्टिल 2 अलग-अलग ही फ़ॉन्ट हमारे पास यूज़ हुए हैं। ये 2 सेम हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, और मिड वाले 2 चेंज हैं। तो यहाँ पर 3 फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, बट क्या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, सीक्वेंस अच्छी रखी हुई है और यहाँ पर मैसेज कन्वे हो रहा है। हमें समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है। प्रॉपर फर्स्ट नज़र में ही हम उसको रीड कर सकते हैं। इन 2 डिज़ाइन के बनिस्बत हमारा लेफ्ट वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर आप लोगों का एक और टेस्ट है। ये तो आपको डिफरेंट मेरे खुद के ही बनाए हुए, सारा ही मेरा खुद का ही डिज़ाइन था, बट यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि कौन-सा डिज़ाइन अच्छा है और कौन-सा बुरा, और बुरा है तो क्यों बुरा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है? स्टार्ट हो गई है। चलो अपने माइक्स ऑन करो बारी-बारी, या टेक्स्ट बॉक्स ऑन करो और अपनी-अपनी राहें बताओ। अभी तक जितना समझाया है, जितना बताया है, वो सारा इसी के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। चलो, अपने माइक्स यस ऑन मैं करो। बात कर रही हूँ।
I जी guess you मारिया। need to turn on your mic as it will take much time to explain these two designs. हाँ जी, आप 2 लोगो इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। बट उन 2 लोगों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना आपका काम है। लाइक आपने ऐसा नहीं होना चाहिए छोटा है, एक बड़ा है, या एक आपने ऊपर लगाया है, एक नीचे लगाया है। आपने प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट को देखना है, प्रॉपर उसकी जगह को देखना है। आयशा फाउंडेशन वाला, ठीक है। तो आपने लोगो जो अरेंज करना है, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि या तो राइट साइड पर लगे या लेफ्ट साइड पर लगे, 2 भी लग सकते हैं। मोस्टली अगर कंपनी कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जो बहुत से ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ लिंक्ड होते हैं, तो आपको लोगोस देखने को मिल रहे होते हैं पोस्ट में, बट उनके साइज़ एक होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए और एक ही जगह पर वो पेस्ट हों, तो वो फिर वैलिड लग रहे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये वाला आयशा फाउंडेशन वाला अच्छा लग रहा था। देखो, दोनों की अगर शेप चेंज भी है ना, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल में बना है, सिलेंडर शेप में बना है, बट आपके ऊपर है कि आपने उनके साइज़ को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है? लाइक अगर आपको मैं अभी कैसे बताऊँ? अब एक ये वाला सर्कल है, ठीक है? ये पिक्चर के ऊपर। अब मैं एक लोगो इतने बड़े साइज़ का रख लूँ और एक इस तरह वाले छोटे से सर्कल में रख दूँ, तो क्या वो वैलिड लगेगा? नहीं ना। शेप लोगो की डिफरेंट हो, अगर ये वाला लोगो और ये वाला यंग साइकोलॉजिस्ट का लोगो एक साथ लगा होता, तो भी मसला नहीं था, ठीक है? बट क्या उसकी जो इस वाले लोगो का ये जो सर्कल बना है, इसका जो साइज़ और इस वाले लोगो का साइज़ सेम होना चाहिए था। अब वो सेम कैसे होगा? वो भी एक है ना, क्या कैसे करोगे? उसके लिए आप प्रॉपर एक शेप बना लेते हो, फिर उसको आप लेयर आउट करते हो, फिर वो एक प्रॉपर तरीका उसका हो जाता है। अगर आपने जो भी शेप का आप लोगो ले रहे हो, आपने उसको प्रॉपर अरेंज करना है। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन-सा सही लग रहा है? इसमें हमारे पास आयशा फाउंडेशन वाला सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? कि उन्होंने अपना ये जो उनका मैसेज है वो प्रॉपर है और उनका जो डेट था, टाइमिंग थी, वो एक अलग शेप में दी हुई है। इस तरह से क्या अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रही है। पता चलता है कि अच्छा पहले हमने फर्स्ट लाइन पढ़नी है, फिर हमारी नज़र पिक्चर पे भी जा रही है, फिर हमारे पास टाइमिंग पर भी नज़र आ रही है, सर्विसेज़ पे भी नज़र जा रही है। तो ये एक प्रॉपर एक गुड लुक दे रहा है, ठीक है? और फिर बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर मसला ये था कि इनकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट के ऊपर भी होता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब पास क्लाइंट आके हमें एक पोस्ट में 3-4 कलर चाहिए। एक पोस्ट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा भी है तो 3 कलर यूज़ कर लो और कम हो तो बस 2 कलर, ठीक है? ताकि वो खिचड़ी ना लगे। अब यहाँ पर इनका था कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रेड से लिखनी है, बट वो विज़िबल नहीं है। बट क्लाइंट तो क्लाइंट है, उसको जो चीज़ चाहिए वो हमें देनी ही देनी है, ठीक है? तो अब यहाँ पर उनकी सारी सर्विसेज़ बताई हैं, एक तो उनका टेक्स्ट भी ज़्यादा था, फिर उनको प्रॉपर बड़ी-बड़ी पिक्चर्स भी चाहिए थी। तो ये थी, बट स्टिल वो इतना अट्रैक्ट नहीं लग रहा। वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अगर ये रेड से लिखा हुआ, व्हाइट से लिखा होता तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता। वो ज़्यादा अपनी तवज्जो को मतवज्जा करता और इम्पोर्टेंट चीज़ को इम्पोर्टेंट रहने देता। तो यहाँ पर पहले वाले में प्रॉपर हायरार्की, प्रॉपर कलर, प्रॉपर टेक्स्ट यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से उसकी लुक ज़्यादा अच्छी हमें लग रही है। फिर हमारे पास आता है स्पेस। अब अगर बात की जाए ना तो इस वाले पर भी स्पेस आप देखो कि आयशा वाले में अच्छी खासी स्पेस छोड़ी हुई है। काफ़ी ब्लैंक एरिया, आपको व्हाइट एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट वो बुरा नहीं लग रहा, वो क्लासी लग रहा है। यहाँ पर स्पेस कम है, टैक्स ही टैक्स है, इस वजह से ये इतना नहीं लग रहा। अगर यहाँ पर भी स्पेस ज़रा ज़्यादा होती और व्हाइट से ज़्यादा लिखा होता तो वो अच्छा लगता। अब स्पेस हमारे पास आता है
जी, बिल्कुल। मैं सारे कमेंट्स बाद में भी देखकर रिप्लाई कर दूँगी अगर मुझसे कोई रह भी गया। हमारे पास अब स्पेस में आते हैं क्या कहते हैं, 2 तरह की ही इसको भी ले लो, एक नेगेटिव होती है और एक हमारे पास व्हाइट स्पेस होती है। नेगेटिव स्पेस वो हमारे पास अ, अगर मैं अपनी स्क्रीन चेंज करके दिखाऊँ। अब ये है गूगल का सिंपल पेज, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि स्पेस ही स्पेस है हमारे पास, ठीक है? सिर्फ एक बड़ा-सा गूगल लिखा हुआ है। आजकल व्हाइट से हो गया बेचारा गूगल, वरना रंग-बिरंगी होता है। और यहाँ पर एक सर्चिंग बार दिया हुआ है जिसमें आप कुछ भी सर्च कर लेते हो, ठीक है? बाकी का जितना एरिया है ये एम्प्टी है। ये क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव स्पेस शो कर रहा है। बट इस नेगेटिव स्पेस को एक मतलब फालतू जगह छोड़ी हुई है ना, इसमें तो बहुत कुछ आ भी सकता था। मगर उन्होंने अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने के लिए अपनी पूरी स्क्रीन में सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की हैं, गूगल और अपना सर्चिंग बार। उनकी बाकी की जितनी साइड एरिया है वो नेगेटिव स्पेस में है बट सही तरीके से यूटिलाइज़ की गई है। सही तर सही तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। अपना मैसेज कन्वे कर रहा है कि लोग इसमें आके सर्च करें और अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। सही, अब यहाँ पर वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पर और अब थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है। ओके, यहाँ पर आ गई ये स्पेस की बात कि स्पेस को किस तरीके से हमने अ, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ना हो और बोरी भी ना लगे मगर टेक्स्ट में डिज़ाइन में थोड़ा स्पेस हो ताकि ऑडियंस को पता चले कि हाँ भाई ये खिचड़ी नहीं है, ये कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, ये कोई प्रॉपर टेक्स्ट है, प्रॉपर शेप दी हुई है। अब यहाँ पर है एक एग्ज़ाम्पल। अब एक क्लाइंट ने मुझे ये अपनी पोस्ट दी और बोला कि इसको मज़ीद अच्छे से बना लो। अब कोई बताएगा कि इसमें क्या ख़ामी है? इज़ एनीवन? हुँ? सब सो गए? Ma'am, there is a rush in this design. Actually, there are so many contents in the same page. बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अब ये पोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, इन्होंने प्रॉपर अच्छी ऑफ़र लगाई थी और डिफरेंट ऑफ़र्स लगाई थी। बट इन्होंने ये पैकेज 2, 3, 4 दिया है। अगर देखा जाए तो आप किसी ने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाह रहे थे कोई? अच्छा, इन्होंने जो ऑफ़र्स लगाई हैं वो इतने जो इनका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इतना छोटा है कि वो इस तरह से पढ़ी नहीं जाती। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक प्रॉपर टाइम लेके इस एक चीज़ को बिल्कुल ज़ूम करके देखें कि भई इसमें लिखा क्या है? इस तरह ज़ूम कोई नहीं करता। आजकल सब जो है ना जल्दी-जल्दी इस तरह अपनी रील्स को तो इसमें उनका मैसेज सही से कन्वे ही नहीं हो पा रहा। उन्होंने यहाँ पर भी कुछ लगाई हुई अपनी स्लाइड्स के बारे में, यहाँ पर भी डील दी है और बिल्कुल उनका रश वाला था और ऊपर से उनका ये जो व्हाइट आपको कैनवस नज़र आ रहा है, ये जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ग्राफ़िक में, ये हम एक प्रॉपर कैनवस के ऊपर बना रहे होते हैं, एक आर्ट बोर्ड के ऊपर बना रहे होते हैं और उस आर्ट बोर्ड के डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं, जो फ़ेसबुक के अलग है, जो कि ओके, जस्ट लास्ट 5 मिनट्स हम इसको वाइंड अप करते हैं और ओके, हम जल्दी-जल्दी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता और फिर हमारा जो आर्ट बोर्ड होता है उसके अपने-अपने साइज़ होते हैं। इंस्टा की जो पोस्ट का साइज़ है वो अलग है, टिकटॉक की अलग है, यूट्यूब के अलग साइज़ेज़ हैं।
तो ये इन्होंने फेसबुक के लिए बनाया था, जबकि इनका ये जो साइज़ था ये टिकटॉक की पोस्ट का साइज़ था, सबसे बड़ा एरर। फिर मैंने इनकी ये पोस्ट दोबारा बनाई, ठीक है? अब ये पोस्ट भी इसमें उनकी है, उनका मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि 12 डेज़ का पैकेज है बच्चों के लिए, मतलब स्पेशल 8000 का है, फ्लाइट कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, प्रॉपर उनको मैसेज कन्वे हो रहा है। उनकी जितनी ऑफ़र्स थी वो यहाँ पर लगी हैं, चाइल्ड से रिलेटेड जो बात थी वो ये लगी है। तो एक प्रॉपर शेप क्या कहते हैं, स्पेस भी है, एक प्रॉपर लुक भी है, अट्रैक्टिव बनाया है, उससे बेहतर किया, सेम इन्फो है। अगर इनके ये लास्ट लाइन, ये जो फुटर लाइन है, इसको देखा जाए तो इन्होंने इसको भी बहुत रश बनाया है, ठीक है? फुटर में भी बहुत चीज़ें ऐड की हैं और सेम चीज़ें मैंने भी ऐड की हैं, बट इन गुड वे, कि वो ज़्यादा स्पेस भी ना ले और ज़्यादा खिचड़ी भी ना लगे, ठीक है? अब आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स की तरफ। कितनी स्लाइड्स है? बस लास्ट है। फ़ॉन्ट हमारे पास ये आजकल की ग्राफ़िक की दुनिया में निहायत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ट्रेंड पे जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ये एआई बनी हुई है, ठीक है? एआई भी होती है और ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी इसको बना रहा होता है, क्योंकि एआई के पीछे भी तो एआई को कंट्रोल करने वाले भी इंसान ही होते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि एआई का ज़माना आ गया है, अब बाकी जॉब्स खत्म हो जाएँगी, तो ये मिथ्स है, ये आप लोगों की अपनी सोच है। एआई को बनाने वाला, कंट्रोल करने वाले इंसान ही हैं, ठीक है? तो इसलिए हमारी जॉब्स कभी खत्म नहीं होंगी, स्किल्स कभी ज़ाया नहीं होता। आपकी जो एजुकेशन है वो कभी ज़ायका नहीं जाती। तो ये जो इसमें फ़ॉन्ट का हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, वो 3D बेसिकली इसको हम कह सकते हैं। 3D डायमेंशन हमारे पास है, जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। अब यहाँ पे ओह हनी लिखा है, अब इसको देखो, ये 3D है, ठीक है? उसकी प्रॉपर आपको गोलाई भी नज़र आ रही है, आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे देखो तो ये कुछ टाइम पहले आई थिंक दिसंबर तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे, इंस्टा पे हद से ज़्यादा इन हुई हुई थी, हर जगह यही चीज़ें नज़र आ रही थी। बच्चों को इस तरह के कार्टून्स 3D नज़र आ रहे थे, इस तरह के टेक्स्ट भी कहा जाता है, 3D टेक्स्ट भी कहा जाता है, ये अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। अब हमारे पास फॉर्म जो है वो फ़ॉन्ट से ही निकला है, ठीक है? जो फ़ॉन्ट है उन्हीं को हमने 3D में किया, उन्हीं को हमने डिज़ाइन किया, तो ये उसी उसमें लुक में जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमें काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी तवज्जो का बाइस बन रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉपर हम इसको खुद बनाते हैं, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि पेमेंट स्टार्ट हो गई तो फिर आप लोगों ने कहना कि मोबाइल बंद हो गए हमारे। तो इसी के साथ ये हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे कम नहीं, मैंने आप लोगों से डाँट नहीं खानी, इसीलिए मैं यहीं पे हो गया भई, हो गया, इतना तंग आ गए, इतना मेरा लेक्चर जो आप सब तंग आ गए। अच्छा जी। Really exciting, actually. कोशिश की थी और एग्ज़ाम्पल से डाले थे कि वो आप लोगों को समझ भी आ सके, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का वर्ड सुनता है या फर्स्ट टाइम उस चीज़ को देख रहा होता है तो इतना समझ नहीं आता। तो मैंने कोशिश की कि Yeah, हर चीज़, हर exactly. पॉइंट क्लियर हो सके। It, it was amazing. Now we will move towards the question answer session. Dear participants, if you have any question, please ask. टाइम थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, जब क्लास इंटरेस्टिंग हो, लेक्चर इंटरेस्टिंग हो और आप उसको शौक से करते हो ना, तो फिर आप टाइम को नहीं देखते। अगर आपने टाइम को देख लिया ना, तो आप जो चीज़ सीखोगे, वो आप बस सिर्फ़ एक नज़र ही उसको देख रहे होते हो। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपने इस वक़्त जो है सिर्फ़ इसको देखा है और सुना है, आपने इसको प्रॉपर नहीं लिया, क्योंकि आपकी नज़र सिर्फ़ टाइम के ऊपर थी। तो टाइम ऊपर-नीचे हो सकता है, बट समझ प्रॉपर आनी चाहिए।
ठीक है, आपको जो लेक्चर दे रहा है वो बहुत मेहनत से दे रहा है और वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आपको समझ आए। आपने अपने अंदर सुनने की विल पावर लानी है कि आपने उस चीज़ को सुनना भी है, समझना भी है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। हमें तो ये चीज़ आती है, हमें तो ये पता है, हम तो आपको सिखाना चाहते हैं। तो अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करो कि आप टाइम को छोड़ के स्किल के ऊपर फ़ोकस करो, राइट? अच्छा जी, उसके बाद Ma'am, ये मेरा बिल Kainat Ibrahim is asking about English language classes there. जी, जी। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होंगी, तो अभी हमारे 20 अप्रैल से कोर्सेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह हम ग्राफिकल इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ भी करेंगे। उसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग सीखने को भी मिल रही है, उसमें आपको प्रॉपर जो है आपकी होगी, आपको जो भी एरर्स आते हैं इंग्लिश बोलने में या आपको कॉन्फिडेंस लेवल, इन चीज़ों पे भी फ़ोकस किया जाएगा। साथ में टेंसेस और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी कवर करवाई जाएँगी। Okay, thank you, ma'am. Sadia, Bisma, and Umaima, you people have raised your hands. If you have any question, you can ask. मैम मुझे ये पूछना था कि जिस तरीके से आज का लेक्चर था बहुत इन्फॉर्मेटिव था और वाकई में बहुत कुछ जो है वो न्यूज़ में ये जो था कि लाइक हम लोग जिस तरह मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो ये चीज़ें हमें मतलब बहुत बेसिक लेवल पे हमें सिखा दी जाती हैं और मैं चाहती हूँ कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एडवांस क्लासेस लाइक हम लोग जिस तरीके से आजकल जो मॉडर्न इरा है या फिर एआई और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इन है तो उसके हवाले से लाइक किस तरीके से हम एआई को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं उसकी भी हमें क्लासेस वगैरह होनी चाहिए। तो क्या आप लोग प्रोवाइड करेंगे लाइक क्लासेस इस तरह के सेशंस वगैरह अरेंज करें अगर? इंशाल्लाह मेरा इरादा है, बट क्या है अभी कोर्सेज़ के जो शेड्यूल किए गए हैं, है कि पहले एक कोर्स जो लॉन्च हो रहा है वो बेसिक में सिखाया जाए, ताकि बच्चों को पहले ए से एप्पल वाली स्टोरी समझ आए, फिर उसको हम बाकी जेड तक लेके जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? अब ग्राफ़िक का कोर्स लेंथी होता है, तो ग्राफ़िक का 3 मंथ्स का कोर्स है, बाकी जितने कोर्सेज़ हैं वो 2 मंथ्स के हैं। हम आपको ग्राफ़िक में पहले जो है ज़ीरो से हीरो बनाएँगे और हीरो से फिर अगले बैच में हीरो से प्रो बनाएँगे, ठीक है? तो क्या है हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, उसको आपने क्या होता है हर बच्चे को देखना है, 1-2 बच्चों के लिए हम एकदम एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते, तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चे को सारा कुछ समझ आए और वो हमारे तरीके से हमारे समझाने में वो भी चल पड़े, ताकि जो मुश्किल चीज़ है वो उसको सीखने में आसानी हो के, ठीक है? बेसिक भी होगा और एडवांस भी होगा इंशाल्लाह। सिर्फ एडवांस नहीं, Yeah, इंशाल्लाह प्रो exactly. बनाएँगे। जी, Yeah, जी, नेक्स्ट। inshallah. Umaima and Sadia. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो कोर्सेज करवाए जाएंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे या फिर इनकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी? अच्छा, आज से पहले जितने कोर्सेज़ इस प्लेटफ़ॉर्म में हो रहे थे, वो अनपेड थे, ठीक है? बट आपको पता है कि एक टीचर प्रॉपर टाइम देती है, वो अगर उसको कोई फल नहीं मिलेगा, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो अपनी जो है ना जान छुड़ाएगी। ठीक है? एक जनरल सी बात है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि कहीं पर भी बच्चे को सिखाने में कोई कोताही ना हो, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो। बच्चा ऐसा ना हो कि यहाँ से जाए और फिर उसको कोई कोई मुश्किल देखनी पड़े या कोई चीज़ समझ ना आए। तो इसलिए हमने इसको पेड रखा है बट नहीं, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेड में नहीं हम गए। इसकी 2 मंथ्स की फ़ीस जस्ट 500 रुपीज़ है। 2 महीने की फ़ीस ₹500 है। कहीं पर जो पेड कोर्स होते हैं, मैंने खुद ग्राफ़िक के अल्हम्दुलिल्लाह 3 बैचेज़ करवाए हैं। मैंने 50 प्लस बच्चा ग्रेजुएट किया है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में। मैंने एक बच्चे से 40,000 रुपीज़ चार्ज किए, ठीक है? उसकी बनिस्बत अगर यहाँ पर देखा जाए
तो ये 2 महीनों के हम 500 रुपए ले रहे हैं ताकि बच्चे पर भी बर्डन ना पड़े और मेंटोर भी खुशी-खुशी अपना काम करे और अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से सिखा सके, ठीक है? तो 2 मंथ्स का हमारे पास आता है 500 रुपीज़ और ग्राफ़िक का है कि वो 3 मंथ्स का है मतलब लाइक 30 डेज़ मॉड्यूल्स तो वो 3 मंथ्स में कवर हो रहा है। तो उसमें फिर हम कर लेंगे उसको लाइक 800 रुपीज़ क्योंकि वो 3 मंथ्स का है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ अब आप लोगों को करना है क्योंकि बेस्ट लर्निंग के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और आज इन्वेस्ट करोगे तो कल अर्न करोगे, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर था कि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक और एडवांस है, तो जी, हर चीज़ बेसिक और एडवांस है। इंग्लिश का तो मतलब है ही सिंपल सा कि 2 मंथ्स में बेसिक और एडवांस होती हैं। एक सेकंड कमेंट खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी तरह Uh, कि ये अफोर्डेबल है। जी, जी, मारिया आप कुछ कह रही हैं? yes, ma'am. Kainat Ibrahim is asking about English language time periods. That how much it will take. देखिए मेरा मैडम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैडम कितनी तरीके से उसको कवर करवा सकती हैं एंड शी टोल्ड अस कि वो 2 मंथ्स में अच्छे से कवर हो सकता है और आई थिंक सो कि वो वीक में 4 या 3 क्लासेस लेंगी, तो होप सो कि कवर हो जाएगा और ये मैडम के ऊपर है कि वो 1 घंटे की क्लास बच्चे की लेती हैं या 2 घंटे की लेती हैं, ठीक है? अगर 2 घंटे की भी लेती हैं तो बहुत ईज़िली कवर होता है, ये हर टीचर के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से सिखा रहा है कुछ मेरी तरह ज़्यादा बोलकर सिखा रहे होते हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स के सिखा रहे होते हैं, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो कुछ के पास ये स्किल्स एबिलिटीज़ होती हैं कि वो शॉर्ट चीज़ों में भी बच्चे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखा लेते हैं। तो ये अब आपकी जो मेंटोर रखी गई हैं, उनके ऊपर है और उनका ही डिसीज़न है कि वो 2 मंथ्स में करवा लेंगी, ठीक है? Okay, thank you, ma'am. Umaima have a question. She's asking about the font sizes. Font sizes हुँ, that will be a अ, standard font size for using. सही एक डिज़ाइन में आपको पता होगा कि आपकी कैसी लुक आ रही है, मोस्टली 3 या 2 से ज़्यादा ना हो तो बेहतर, ठीक है? बट अगर आपको लगता है कि आपका बाकी का डिज़ाइन सिंपल है और आपने बिल्कुल माइनर डिज़ाइन फ़ॉन्ट में चेंज किया है, लाइक डिज़ाइन्स में भी ऐसा होता है कि थोड़ी-थोड़ी चेंजेस होती हैं, तो वो थोड़ी-थोड़ी चेंजेस के साथ जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे सेरिफ़ और सिंस सेरिफ़ हो गया, तो वो 2 से ज़्यादा भी चल जाते हैं। बट अगर आप ऐसे फंटा की तरह कर रहे हो कि जॉइनिंग भी है, सिंपल भी है, डॉटेड वन भी है, डिफरेंट टाइप के, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आई प्रेफ़र कि 2 या 3 हो तो बेस्ट है, ठीक है? Yeah, exactly. The font size and font style both have to both should maintain a balance so your design will be stand out. Now, So I guess we have enough questions for today. Ma'am Safir, can you please share your contact number? ओके, दैट्स इट। थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। बच्चे मैं आपके साथ इंग्लिश वाली मैडम का नंबर नहीं सकती, आपको जो भी बात करनी है आप मुझे पर्सनल में टेक्स्ट कर सकती हो, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेरा नंबर आ गया, ये चलो। मुझे बता दो कि जो भी क्वेश्चन है मेरे इनबॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका मसला हल कर लूँगी या मैडम से आपकी हो सकेगी तो बात भी करवा दूँगी, बट पहले मुझे पूछना पड़ेगा। ये तो नंबर आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। कोई भी इस प्लेटफ़ॉर्म में मसला हो, कोई वेबिनार से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई कोर्स के बारे में पूछना है या कोई कोर्स करवाना चाहते हो आप लोग या कोई वेबिनार, कोई लेक्चर प्रेज़ेंट करवाना चाहते हो, तो वो भी करवा सकते हो आप लोग। हमारी कोशिश होती है कि हम न्यू बच्चों को जो है चांस दें वेबिनार्स वगैरह के लिए क्योंकि नया बच्चा आगे आएगा तो वो कुछ सीखेगा। तो आप लोगों में भी
मेरा मानना है कि हर बच्चे में ये मौजूद है, तो जो चीज़ जिस स्किल में बेहतर हो, वो आके प्रेज़ेंट करो, अपना नॉलेज दूसरों तक शेयर करो, सदका जारिया भी है और जितना नॉलेज शेयर किया जाता है, तो उतना जो है आपको ज़्यादा समझ आ रहा होता है। क्यों मेरा नंबर शो नहीं हो रहा स्क्रीन में? No, ma'am, it is visible. Bispa, you can check it from your screen. या टाइप कर दो टेक्स्ट बॉक्स में फिर आप। इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टा मेरे पास ही होता है, मैं उसमें देख रही होती हूँ डिफरेंट मैसेजेस, ठीक है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई बात? ओह! टाइम तो अच्छा खासा ऊपर हो गया। वाइंड अप करें मारिया? Yeah, ma'am, I think so. Okay, so need to wind up actually. Okay, thank you everyone for joining us, and thank you so much, Ma'am Sanya Safir, for such a comprehensive and informative session. The students really enjoyed it, as we can see from the chat box. They really appreciated the session, and they actually enjoyed it well. So thank you everyone for joining us. Inshallah, we will bring some more exciting session like this one in the future, inshallah, where you will learn with creativity and excitement with some more knowledgeable teachers and mentors. Thank you everyone for joining us. Stay tuned with Women Fortune Tech for more informative sessions. Till then, take care of yourselves and Allah Hafiz.